हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग जीके का क्वेश्चन करते हैं। 30 क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड सचिवालय परीक्षा में 30 क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है। उसमें से आपको टारगेट कम से कम 18-20 तो सही करना होगा एग्जाम में, तब जाके आप रैंक अच्छा से ला पाइएगा, ठीक है। चलिए, तो सेट नंबर 4 है। चलिए देखते हैं हम लोग आज का क्लास। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद किसी भी सदन से या प्रधानमंत्री? देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, का आरोप संसद के किसी भी सदन से लाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी सदन से लाया जा सकता है। आपको आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल के तहत लाया जाता है, ठीक है। देखते हैं किनको किनको याद है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा, GDP, जनसंख्या, GNP। तो वृद्धि का मतलब जनसंख्या नहीं मार दीजिएगा, ये GDP से संबंधित है। किससे? GDP, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है, कौन कौन सा सम्मिलित है आपको बताना है। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, ताकि ऑप्शन में आपको पूरा दिख जाए। बताइए कौन कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। 4 ऑप्शन दिया, निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो विधानसभा एवं विधान परिषद भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा होगा सो? विधानसभा एवं विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है। इसका आंसर 4 सही, मतलब ओनली D सही हो जाएगा, ठीक है, केवल 4। राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कब पारित, बताइए? 1919 में, ठीक है। 1919 में राउलेट एक्ट पारित किया गया था। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम बताना आपको, बताना। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC15, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? चलिए ये सब तो सही कर दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। गरीबी हटाओ 5वीं में ना? चलिए, गरीबी हटाओ 5वीं में बताया गया था, ये 5वीं में, ठीक है। भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों को ब्यौरा देती है? बताइए कौन सी सूची? तीसरी सूची, दूसरी सूची, पहली सूची या चौथी सूची? टोटल 12 अनुसूची है ना, बताइए किसमें होगा दोस्तों? पहली सूची में बताया गया राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देते हैं, पहला सूची। C ऑप्शन हो जाएगा इसका। बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था ना, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था? सलीमुल्लाह खान एवं आगा खान के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग 1906 में सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में हुआ था, 1906 में। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? और 20 बात है भाई, हमारे भारत का ही है, ठीक है। भारत का ही है ना, ऑप्शन देख लीजिए। इसमें कितना है? 395 शुरुआत में था आर्टिकल, और 8 शेड्यूल था, ठीक है। और संविधान के अनुसूची में, और संविधान को बनने में कुल कितना लगा था? कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। 2 साल और कितना लगा तो बताइए? 11 महीना और 18 दिन। ये कई एग्जाम में पूछ दिया, 2 साल 11 महीना 18 दिन, यही लगा था, ठीक है। अच्छा, इसका जो संविधान बनाने में कितना अधिवेशन टोटल किया गया था, तो याद रखिएगा, टोटल 11 अधिवेशन किया गया था इसमें, ठीक है। किसको? संविधान बनाने में। तो याद रखिए, 2 साल 11 महीना 18 दिन में टोटल 11 अधिवेशन हुआ था। 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलिए सूची बताना आपको, और इसका मुद्रा करेंसी बताना आपको, ठीक, कौन सा सही है। तो देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार, कोई क्या दिक्कत है, मिलाइए। बताइए कौन सा सही है? चलिए, कनाडा में क्या डॉलर चलता है? ठीक है। क्यूबा में क्या चलता है बताइए? क्यूबा, बाल्बोआ,
पनामा गिल्डर, पनामा में कौन सा मुद्रा है? गिल्डर, पनामा गिल्डर। नीदरलैंड पीसो। तो देख लीजिए, कनाडा के डॉलर, क्यूबा के बालबोआ, पनामा के गिल्डर, पनामा गिल्डर और नीदरलैंड के पेसो। तो क्या कौन सा? 2143, 2143 कहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बताइए। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? बताइए। 11 का। चलिए, बताइए। 1 मिनट, काम नहीं कर रहा ये। चलिए, ठीक है, 1942 हो जाएगा इसका। चलिए, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। चलिए, भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? बताइए। मद्रास, लखनऊ, बेंगलुरु, दिल्ली। तो कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद। ठीक है, पहला ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जून में हुआ था। 2022 में कहाँ पे किया गया था नाटो का? बताइए। स्पेन, मैड्रिड, वहीं पे हुआ था ना, स्पेन में हुआ था ना। 32वां नाटो सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे? स्पेन, मैड्रिड में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। गांधी जी के दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से किया गया था? बारह मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च दांडी 1930 में हुआ था ना, तो याद रखें 12 मार्च। सिर्फ डेट याद रखने से काम नहीं चलेगा। देख सकते हैं 1930 यहाँ भी है, 1930 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पे। तो 12 मार्च आपको याद रखना है, 1930। ठीक है, किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? कब बताता है? भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? बताइए, पता है? 14 सितंबर है ना, मनाया जाता है ना। तो 14 सितंबर कहाँ पे? देखिए, तो 1949 हो जाएगा इसका आंसर सी। 14 सितंबर किस तिथि को हिंदी का राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 14 सितंबर 1949, इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसका आंसर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसके पर स्थित है? भारत पाक बगलिहार परियोजना कौन सा नदी पे दोस्तों? चेनाब नदी। कौन सा नदी? चेनाब नदी पे। ठीक है, चेनाब। भारत पाक बगलिहार परियोजना चेनाब नदी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? आपको कमेटी, समिति जो भी आपको याद करना ही पड़ेगा कुछ। ठीक है, एग्जाम में आ जाते हैं यहाँ से। तो कौन सा होगा? दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, अच्छा, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो क्या है? चुनाव सुधारों से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति। अच्छा, GVK राव समिति क्या है? बी ऑप्शन में बताइए क्या है ये दोस्तों आपको ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी कल्याण के बारे में बात करता है। ठीक है,
और अशोक मेहता तो सभी को पता है, पंचायती राज के मूल एवं प्रशासनिक ढांचा संबंधित अशोक मेहता है। और एमएल सिंघवी के बारे में लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज का जो पूर्ण शक्तिकरण किया गया था वो एमएल सिंघवी के तहत किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुनाव सुधार से रिलेटेड दिनेश गोस्वामी, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्ताना रखा है? बताइए। कजाकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान का क्या होगा? उज्बेकिस्तान ताशकंद, उज्बेकिस्तान ताशकंद, ये था। अब बताइए और किसका? किर्गिस्तान का क्या होगा? बिश्केक, यही तो है, बिश्केक। अच्छा, तजाकिस्तान का क्या हो जाएगा? दुशांबे, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान दुशांबे, ठीक है, याद रखिए चारों। उज्बेकिस्तान बोलेगा तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान तो ताशकंद, किर्गिस्तान तो बिश्केक, और तजाकिस्तान दुशांबे, तजाकिस्तान दुशांबे, और कजाकिस्तान का नूर सुल्तान, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? थीम पूछा हुआ है, ठीक है। तब प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये तो थीम तो 2022 वाला। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान कहाँ गया? इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह को दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था। पील आयोग, वेल्बी आयोग, वुड आयोग, मैक्सवेल आयोग, बताइए। वह आयोग जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के पुनर्गठन से संबंधित था, तो इसका आंसर पील आयोग हो जाएगा। भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ हुई है? भारत, फ्रांस और यूएई, इसमें भारत भी है, इंडिया, फ्रांस भी है और यूएई भी है। बताइए कहाँ पे हुआ था? चलिए, तो हिंद महासागर में, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन बताइए। 1946 में, ठीक है, 1946 में। कहाँ गया? 1946, नवंबर 1946। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? चलिए, कौन सा बताइए? उत्तर प्रदेश भी नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, तो मध्य प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गया था? चलिए, कब किया? तो 1977 में किया गया था दोस्तों। और आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखना आपको, इसका आंसर ये हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स, किसको? न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51A, 51 का सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? बताइए। ये सब क्वेश्चन जल्दी याद नहीं रखता है। अब बाकू में ISSF विश्व कप हुआ था तो भारत कितना जीता था? 7, 9, 6, 4, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हालांकि इसमें 4 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो 30 प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग का कितना आ रहा है। 18-20 आ रहा है आपका नंबर, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।